को अब कैबिनेट में भी रखा जा सकता है। और अब बात करते हैं कि एनटीटी मामले में क्या कुछ नया हुआ है। 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में एनटीटी भर्ती का मामला फिर नहीं जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर हुई बैठक के बाद इस मामले को अचानक से स्लो कर दिया गया है, इसलिए अगली कैबिनेट के एजेंडे में ये आइटम नहीं होगी। और ये भी संभव है कि सरकार अब प्री नर्सरी टीचर भर्ती करने के आइडिया को ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट के बाद प्री नर्सरी टीचर्स की सैलरी का खर्च भी राज्य सरकार पर आने का खतरा है। अब बात करते हैं टीजीटी जेबीटी शास्त्री भर्ती की। तो दीपावली के बाद हिमाचल में टीजीटी जेबीटी और शास्त्री कैटेगरी में बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। कांगड़ा जिला में शास्त्री की भर्ती के लिए 17 नवंबर को काउंसलिंग है, जबकि शिमला में जेबीटी की भर्ती के लिए 20 से 25 नवंबर के बीच काउंसलिंग रखी गई है। इसी तरह से टीजीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए कई जिलों में दिवाली से पहले ही काउंसलिंग शुरू हो गई थी। नवंबर महीने में ही सभी जिलों को ये प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की हत्या की। तो यहाँ पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं प्रवक्ताओं के खाली पदों की। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रवक्ता के 3,334 पद खाली चल रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने भी बताया है कि वर्तमान में विषय फिजिक्स के 142, केमिस्ट्री के 161 और बायोलॉजी के 81, गणित के 165 और इतिहास के 262, अंग्रेजी के 250 और हिंदी के 283, राजनीति विज्ञान के 315, अर्थशास्त्र के 120, भूगोल के 40, संस्कृत के 60, समाज शास्त्र के 18, संगीत के 25 और गृह विज्ञान के 4, कॉमर्स के 423, आईपी विषय के 985 पद प्रदेश में खाली पड़े हैं। आईपी विषय में केवल सीधी भर्ती की जाती है, जबकि इस विषय के लिए भी पदोन्नति का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह कुल 3,334 खाली पद हैं। अगर इसमें से आईपी यानी कंप्यूटर शिक्षा विषय को कुल पदों से निकाल दिया जाए तो 2,349 पद भर्ती और पदोन्नति में रिक्त चल रहे हैं। की कोषागार में ये धनराशि आ गई है। जीओए 817 पर अपडेट है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 556 और 747 पर फैसला आने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर आगे की कार्यवाही के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। कार्मिक विभाग का कहना है इस बारे में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आधिकारिक तौर पर मिलने वाली फैसले की प्रति अब तक नहीं आई है। उसके बाद ही राज्य सरकार के लिए फाइल पर पुटअप किया जाएगा। 817 के मामले में अभी पेपर लीक की एफआईआर भी दर्ज है, इसीलिए कार्मिक विभाग को इस बारे में विजिलेंस से भी क्लियरेंस लेनी होगी। वहीं क्रशर खोलने